आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक ट्रेडर को कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए ताकि वह लगातार प्रॉफिट में रह सके, और साथ ही ट्रेडिंग करते समय अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल में रखे जिससे वह लंबे समय तक मार्केट में टिक सके। ये वीडियो बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछूंगा जिनसे ये समझ पाएंगे कि आपने अभी तक ट्रेडिंग को कितनी गहराई से समझा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक ट्रेडर को कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए। इसे बेहतर समझने के लिए हम दो मुख्य रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर चर्चा करेंगे। पहला है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब है कि आप जितना प्रॉफिट टारगेट रखते हैं उतना ही स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी चार्ट को देखकर एंट्री लेते हैं और आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप ट्रेड में एंटर करते हैं और टारगेट 1000 रुपए का रखते हैं, तो आपको 1000 रुपए का ही स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। अब इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 60% होनी चाहिए। यानी अगर आप एक दिन में 5 ट्रेड करते हैं तो आपको कम से कम 3 ट्रेडिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए, अभी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना पाएंगे। मान लीजिए आपने 2 ट्रेड्स में लॉस किया यानी 2000 का नुकसान हुआ और फिर आपने 3 ट्रेड्स में 3000 का प्रॉफिट बनाया, तो नेट प्रॉफिट हुआ केवल 1000 रुपए। और इसमें से अगर आप ब्रोकरेज, टैक्स और स्लिपेज जैसे खर्चे निकालें तो आपका नेट प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से आप दिन में कई बार छोटे छोटे ट्रेड्स लेने लगते हैं जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है और लॉस का चांस बढ़ जाता है। साथ ही इसका सीधा असर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी पड़ता है। आप हर बार यह सोचकर ट्रेड करने लगते हैं कि चलो एक छोटा प्रॉफिट निकाल लूं, और इसी चक्कर में आप बड़ी गलतियां करने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में यह माइंडसेट खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि मार्केट का मिजाज हर बार आपके फेवर में नहीं होता। इसलिए 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रखने से पहले आपको अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी, माइंडसेट और स्ट्रेटजी तीनों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि चाहे आप कितने भी बड़े या अनुभवी ट्रेडर क्यों ना हो, लॉस होना लगभग तय है। लेकिन उस लॉस को कंट्रोल करने में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो आप ट्रेडिंग में कितनी भी बार प्रॉफिट कर लें, लॉन्ग टर्म में आप लॉस में ही रहेंगे। इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड को सही से समझना और फॉलो करना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब हम समझते हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करती है। देखिए, इस चार्ट में प्राइस ने एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने के बाद एक नया स्विंग हाई बनाया और फिर प्राइस वापस उसी ब्रेकआउट जोन के पास आया जहां एक हैमर कैंडल बनी, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने उस हैमर के ऊपर क्लोजिंग दी। ये एक क्लासिक प्राइस एक्शन रिवर्सल सिग्नल है जहां आप पिछले स्विंग हाई को टारगेट मानकर लोअर सपोर्ट लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अब यहां जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उससे डबल पॉइंट का टारगेट सेट किया गया है, यानी यह पूरा सेटअप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर आधारित है। इस तरह के सेटअप में खास बात यह है कि आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत हाई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप दिन में 5 ट्रेड लेते हैं और हर बार 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, यानी हर बार 1000 रुपए का रिस्क लेकर 2000 रुपए का टारगेट रखते हैं। अगर आप सिर्फ 2 ट्रेड्स में भी सफल होते हैं और 3 में लॉस करते हैं, तब भी आपका नेट प्रॉफिट होगा 1000 रुपए, यानी केवल 40% एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। अब अगर आप इसी सेटअप में अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा बढ़ाकर 60% तक कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस से डबल हो जाएगा और कुछ ही समय में आप अपने कैपिटल को दोगुना भी कर सकते हैं। यही कारण है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और डिसिप्लिन के साथ ऐसे सेटअप्स को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेहद प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। इस तरह के सेटअप्स आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें इस दौरान आपको अपने इमोशंस पर कड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब आप ट्रेड में होंगे तो प्राइस ऊपर नीचे मूव करेगा, कभी थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, कभी थोड़ा लॉस, और ऐसे में बहुत से ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और या तो जल्दी ट्रेड काट देते हैं या फिर बिना वजह ट्रेड बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको अपने प्लान पर टिके रहना होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पहले से डिसाइड होने चाहिए और ट्रेडिंग के दौरान उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करना है, क्योंकि
मार्केट कभी भी सीधी रेखा में आपके टारगेट तक नहीं पहुंचता। खासतौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कुछ बेसिक नियम हमेशा फॉलो करने होंगे। पहला, जब तक चार्ट पर एक क्लियर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप न बने तब तक ट्रेड में एंट्री बिल्कुल भी न लें। दूसरा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश करें कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या 1:3 हो। तीसरा, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले डिसाइड करें कि कितना स्टॉप लॉस रहेगा और कितना टारगेट। अगर टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा नहीं है तो ऐसे ट्रेड को छोड़ देना ही बेहतर है। चौथा और सबसे जरूरी बात, अपना स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पर लगाएं, दिमाग में नहीं, क्योंकि कई बार मार्केट अचानक विपरीत दिशा में एक बड़ा मूव करता है और अगर आपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग करते समय अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा होता है इमोशन कंट्रोल। अगर आपने ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो समझिए आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में आधा रास्ता तय कर चुके हैं। यहां 5 ऐसे इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर के प्रॉफिट में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। पहला डर, दूसरा लालच, तीसरा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, चौथा गुस्सा और पांचवां पेशेंस की कमी। अगर आपने इन 5 इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया तो आप रैंडम डिसीजन नहीं लेंगे, न ही ओवर ट्रेडिंग करेंगे और न ही स्टॉप लॉस हटाकर बड़े नुकसान में फंसेंगे। इस पर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी गलती होती है बिना प्लान के ट्रेडिंग करना, यानी एंटरिंग अ ट्रेड विदाउट ए प्लान। जब आप बिना प्लान के ट्रेड करते हैं तो आप रैंडम एंट्री करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहां एंट्री लेनी है और कहां से एग्जिट करनी है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मार्केट ओपन होने से पहले ही उसका ओवरव्यू बना लें। इसके लिए आप बिगर टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर या 1 डे का इस्तेमाल करें ताकि आपको मार्केट का बड़ा ट्रेंड समझ आ सके। इसके बाद आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक क्लियर जोन बना सकते हैं जहां मार्केट अगर इस एरिया में आता है तो बाय करना है और अगर यहां आता है तो सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, लाइव मार्केट में आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा और दूसरा, आप रैंडम एंट्रीज से बच सकेंगे जो कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। क्योंकि अगर आप बार बार गलत एंट्रीज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह से टूटने लगती है। बार बार के लॉस से न सिर्फ आपका कैपिटल कम होता है बल्कि उससे भी खतरनाक चीज होती है, आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और जब एक बार आपके अंदर से कॉन्फिडेंस चला जाता है तो आप उस समय भी ट्रेड नहीं ले पाते जब मार्केट में एकदम क्लियर और स्ट्रांग सेटअप मौजूद होता है। इसलिए मार्केट ओपन होने से पहले एक प्री प्लान बनाना जरूरी होता है। चलिए, अब वीडियो के अंत में मैं आपसे 3 बेहद जरूरी सवाल पूछता हूं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। पहला सवाल, आप मार्केट को किस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, यानी आपका प्राइमरी टाइम फ्रेम कौन सा है जहां से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। दूसरा सवाल, इस समय ट्रेडिंग में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस हिस्से में हो रहा है? क्या आप सही एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, या फिर स्टॉप लॉस हिट होते ही डर जाते हैं, या साइकोलॉजी पर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है, या फिर आप अब भी एक अच्छी और भरोसेमंद स्ट्रेटजी की तलाश में हैं? और तीसरा सवाल, आपके अनुसार एक ट्रेडर की सबसे डेंजरस हैबिट क्या होती है जो उसे लॉन्ग टर्म में नुकसान की ओर ले जाती है? इन तीनों सवालों का जवाब आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इससे न सिर्फ मुझे आपकी ट्रेडिंग जर्नी को समझने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी ज्यादा टारगेटेड और पर्सनल गाइडेंस दे सकूंगा।